उस बंडल को कहते हैं कॉर्पस कोलासम। ठीक है, कॉर्पस कोलासम से ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, ये दोनों अलग होने के बावजूद भी, ठीक है, दोनों दो फिशर्स की वजह से दोनों लोग अलग हैं, हेमिस्फीयर 1 हेमिस्फीयर 2, लेकिन एक नर्व्स का बंडल जो है, गुच्छा जो है, इसको आपस में कनेक्ट किए हुए हैं दोनों को। ठीक है, इससे चीज़ों का आदान प्रदान होता है, मैसेज का आदान प्रदान होता है, और इस बंडल को कहते हैं कॉर्पस कोलासम। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट वाला साइड है, हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला साइड है, इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे बॉडी के राइट साइड के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, और राइट साइड से जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को या पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हमारे दिमाग में, ब्रेन में राइट साइड से अगर चोट लग जाए तो हो सकता है हमारे लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स पे उसका असर पड़े। ठीक है, और ये होता है इसी कॉर्पस कोलासम की वजह से। अब बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, फोरब्रेन के पार्ट्स, तो फोरब्रेन को चार भागों में, चार अलग अलग लोब्स में, लोब्स हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, वो लोब्स है, पहला फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब, नाम से ही पता चल रहा है फ्रंटल लोब, ये फ्रंट का लोब है जो फ्रंट के पार्ट्स को और मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। इस फ्रंटल लोब का जो फंक्शन है, ये एकदम सामने होता है, इसका फंक्शन है क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, इसके फंक्शन जो है नए नए आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, रीजनिंग करना, क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, थिंकिंग, हम सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये जो चीज़ें हम बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, और सपोज आपको एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिल गया, 2 + x = 8। अब हम इस x की वैल्यू को निकालते हैं रीजनिंग से। ठीक है, वरना हम सिंपली कह देते हैं कि मुझको पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल लेते हैं, सोच के कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं ओरली, और कुछ को पेपर पे डील करते हैं, इसी को कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो ये सारा डील होता है फ्रंटल लोब से। इसके अलावा भी इसके कई फंक्शंस हैं, तो इसी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये था फ्रंटल लोब। इसके बाद जो है वो है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब, ब्रेन हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, और इवन आप अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है तो कमेंट तो करें ही, साथ में बुक्स भी रिफर करें, अपनी साइड बुक्स या मेन बुक से रिफर करें, क्योंकि इसमें जो नेम्स हैं वह कंफ्यूज करते हैं बाद में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, पेरिएटल लोब्स। सेकेंड पार्ट जो है वो है पेरिएटल लोब्स। पेरिएटल लोब्स, नेक्स्ट है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब, अभी फिर एक बार, जैसे मैं इस डायग्राम को यहीं रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। ये फ्रंट पार्ट था, ये बैक है, और ये फ्रंट। ठीक है, तो हम फ्रंटल लोब पढ़ चुके हैं, ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, सेकेंड है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब लगभग इधर पड़ता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द मिड के सेंटर में पड़ता है। पेरिएटल लोब, ठीक है, यह सेंटर
मिड सेंटर में, ठीक है, सेंटर में पड़ता है और बीच में, ठीक है। सेंटर यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, ठीक है, इसको भी सेंटर माना जा सकता है, लेकिन ब्रेन का जो मिड है उसके सेंटर में, ठीक है। मिड, ये सारा पोर्शन मिड में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ एंडर पोल का है, ये पोस्टीरियर एंड का है, तो ये जो एंड है, ये पोर्शन जो है ये मिड पोर्शन में आता है, और मिड में भी ये सेंट्रल हिस्से में आता है, ठीक है। ये पेरिटल लोब का लोकेशन है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, हम कोई भी चीज़ छू के महसूस कर लेते हैं कि वह सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉलिड है, लिक्विड है। अगर हमारे यहाँ पे बंद भी रहे तभी भी हम महसूस कर लेते हैं कि सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है। ये सारे जो फीलिंग्स आते हैं, ये सारे पेरिटल लोब की वजह से होते हैं। टच, हीट, कोल्ड, नेचर मीन्स हार्ड है, सॉफ्ट है, नेचर, ठीक है, इत्यादि पेरिटल लोब की वजह से महसूस होता है। दूसरा इसका फंक्शन है, आप बार बार किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको अंदाज हो जाता है, ठीक है, या फिर आप अपने घरों में ही घूम रहे हैं तो आपको अंदाज हो जाता है कि आपका घर का दरवाजा कहाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ है, और आप चल रहे हैं, अचानक अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, उसके बावजूद भी आप 90% तक सही पहुंच जाते हैं दरवाजे के पास, या फिर कोई चीज़ आप बुक शेल्फ में, आपको पता है आपने पेन कहाँ रखा हुआ है, अचानक लाइट चली गई, फिर भी आप दरवाजे से घुस के अपने पेन तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है लेकिन आप पहुंच जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ स्पेस। स्पेस वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, हमारे आसपास की जो जगह है उसकी बात है। तो ये नॉलेज ऑफ स्पेस कहाँ है, मैं अभी जैसे मैं आपको क्लास ले ही रहा हूँ, ठीक है, और मैं अभी आंखें बंद करूँ तो अंदाज लगा के मैं अपने बोर्ड के एंड पार्ट तक पहुँच सकता हूँ। मुझे लगता है मैं एंड तक आ गया हूँ, बिल्कुल आ गया हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं फिर एक बार आंखें बंद करके अपने एंड पे जाऊँ तो मुझे लगता है मैं अपने एंड तक पहुँच गया। तो ये कैसे हुआ, यह सब नॉलेज ऑफ स्पेस की वजह से हुआ, जिसका मेन रीजन है पेरिटल लोब का फंक्शन, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ स्पेस, ठीक है। टच में जो आती हैं प्रॉपर्टीज, महसूस करना, गरम, ठंडा, सॉफ्ट, हार्ड, नेचर आ गया। उसके बाद नॉलेज ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस का नॉलेज होना, चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है, और उनका पोजीशन क्या है, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्पेस एंड पोजीशन।